आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर देश नीति देख रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक बार फिर तेजस्वी ने तीखे किए बोल, बीजेपी नेता नित्यानंद को भी घसीटा। दरअसल देश में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर आज वोटिंग चल रही है। ऐसे में बिहार में भी विधानसभा के लाइब्रेरी सभागार में वोटिंग चल रही है। इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने कई बड़े बयान दे डाले। उन्होंने एक तरफ राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को गलत कैंडिडेट बता दिया, तो दूसरी तरफ यह कह डाली कि बीजेपी नेता नित्यानंद चौधरी बीजेपी छोड़ राजद में आना चाहते हैं। चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू एक न्यूट्रल और मजबूत राष्ट्रपति है। तेजस्वी ने कहा कि संविधान में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का होता है, इसलिए संविधान की रक्षा को लेकर उनका दायित्व तो सबसे ज़्यादा जो देश का माहौल है उसमें लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ऐसे में एक ऐसे राष्ट्रपति की ज़रूरत है जो इन सारी चीज़ों को देखे। कहा कि हम लोग ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं जो मजबूत हो और सरकार अगर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है तो हस्तक्षेप न करे, न कि सरकार के पक्ष में रहे। हम लोग न्यूट्रल राष्ट्रपति चाहते हैं। एक ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति बनाए जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इस समाज के लिए इतनी ही चिंता है तो उनके लिए आरक्षण बढ़ा दिया जाए, उसमें विपक्ष साथ देगा। इसके अलावा उन्होंने नित्यानंद के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि वह मंत्री बनने से पहले हमसे मिले थे और कहा था कि हमें अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा। अब क्या कह सकते, कहाँ रहेंगे? नित्यानंद जी तो जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा है। बताइए सर, किस तरह से तो आपकी पढ़ाई लिखाई पे सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के विधायक से लेकर मंत्री तक, यहाँ तक कि राबड़ी देवी पर सवाल उठाया गया। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि राबड़ी देवी से अच्छी महिला है द्रौपदी मुर्मू। अच्छी और बेहतर महिला का बात नहीं हो रहा है। कौन बेहतर है? यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है, हमारे सामने दो विकल्प हैं, एक यशवंत सिन्हा जी हैं, एक द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इस चुनाव में एमपी एमएलए जो है वोटर होते हैं, यानी हम वोटर हैं। आप भी वोट देते होंगे, एमपी एमएलए चुनते होंगे, तो आप उसके सामने जब ऑप्शन आता है तो आप देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव है और हम वोटर हैं तो हम तो इंतज़ार करेंगे ना कि वो प्रत्याशी कुछ बोले कि जब राष्ट्रपति बनेंगी तो क्या काम करेंगी। तो हम तो उसके लिए, तो हमने तो वो सुना नहीं, हमने तो यशवंत सिन्हा जी का सुना है। अब किसको, बीजेपी के लोगों को कब ये लोग नहीं बोलते थे? ये लोग महिलाओं का सम्मान करना इनको पता है क्या होता है? कुछ नहीं जानते। महिला की बात थी, इतना महिला अभी कर रहे हैं। जब प्रतिभा पाटिल जी को पहली बार किसने देश का राष्ट्रपति बनाया, और जब प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो ये भाजपा के लोग क्यों विरोध कर रहे थे? वो तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि प्रथम महिला राष्ट्रपति की चुनाव की बात थी। और अभी भी हमको मुर्मू जी से कोई व्यक्तिगत कोई हमारा थोड़ी ना दुश्मनी है। भली महिला है, अच्छी महिला है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो संविधान की रक्षा करे, लोकतंत्र को बचाए। और जहां अराजकता का माहौल है, जहां नफरत परोसा जा रहा है, जहां धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जहां बेकार के कानून बनाए जाते हैं, वापस लिए जाते हैं, सब लोग सड़कों पर हैं, उस माहौल में एक उम्मीद होता है राष्ट्रपति। तो हमको ऐसा मजबूत राष्ट्रपति चाहिए कि हर स्थिति को वो संभाले, सरकार को चेक एंड बैलेंस करे। जहां सरकार, जो आज का माहौल है, जहां सारे संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ एक राष्ट्रपति ही उम्मीद होती है। हम तो ऐसा राष्ट्रपति चाहेंगे ना। तो हम तो कौन क्या कहता है इस पर हमको नहीं कहना, लेकिन अगर आपसे हम सवाल पूछते हैं, मान लो हम पत्रकार हैं, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि आप बताइए, आप राष्ट्रपति
को चुनिएगा या मूर्ति को चुनिएगा? हमसे सवाल किया गया तो हमने जवाब दिया कि हम मूर्ति क्यों चुनेंगे, हम तो राष्ट्रपति चुनेंगे। जो सवाल पूछता है उसका तो कुछ होता नहीं है। बहरहाल राजद नेता तेजस्वी यादव की तरफ से अक्सर ही बयान आते रहते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, यह कहना अभी मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज। नमस्कार।